आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इकिगाई एसेट मैनेजर होल्डिंग्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट्स पर ही पहले राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीकेंड पर बहुत सारी चीज़ें हुई। एक और जहाँ इसराइल की तरफ से लड़ाई तेज होती दिख रही है, चाइना आज बड़ा गर्म हो रहा है, जापान के हाल कुछ अलग ही चल रहे हैं। सर, ये सब कुछ जो ग्लोबल चल रहा है, इस बीच में अमेरिका ने लाइफ आई बना दिया, कैसे देखें हम पर क्या असर होगा? जरा एक बार ग्लोबल सिचुएशन को अच्छे से समझाएं सर। अनिल जी, ग्लोबल को टच करते हैं, बट अगर आप देखें लास्ट कई हफ्तों से हम्म। हम काफी सारे इन्वेस्टर से अलग अलग फोरम में मिल रहे हैं। निफ्टी एक न्यू हाई पर है, लेकिन लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं है इस बार, क्योंकि उनके जो पर्सनल पोर्टफोलियोज हैं वो लास्ट फ्यू वीक से या एक दो महीने से पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और निफ्टी जिस तरफ से रोटेशन कर रहा है सेक्टर में और नई हाई बना रहा है, उसमें जो ब्रॉडर बेस मार्केट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। इसके दो तीन कारण, और इस पर टच करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा स्टाइल चेंज आना मार्केट में आने लगा है लास्ट 3-4 महीनों से। और अगर अपने अपने उस पोर्टफोलियोज को रीएडजस्ट नहीं करें तो हो सकता है कि मार्केट की जो तेजी है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। पहला क्या है? पहला हम ये देख रहे हैं कि कई सारे इंडेक्स के हैवी वेट्स, अलग अलग इंडेक्स के हैवी वेट्स इंडेक्स को हायर लेके जा रहे हैं, लेकिन उनका जो मीडियन इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एनएससी 500 इंडेक्स को लेते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि उनका रिटर्न करीबन 8.5% रहा इस तिमाही में, लेकिन जो उनका मीडियन इंडेक्स का रिटर्न है वो 5.5% ही है। तो करीबन 2.5% का गैप है जो आफ्टर काफी लॉन्ग टाइम हुआ है। एंड 37% ऑफ इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि कहीं पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया है क्या। एंड जो 18-19 में हमने देखा कि इंडेक्स नहीं गिरता था, बट ब्रॉडर मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल हो रहा था और सेक्टर रोटेशन काफी फास्ट हो रही थी, हमें लगता है उसके अर्ली साइंस हमें दिख रहे हैं। सेकंड, अगर हम देखें तो लास्ट 3 साल से वैल्यू, बीटा, मोमेंटम और लो पी, जिसमें गवर्नमेंट पीएसयू साफ की काफी सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया। लेकिन लास्ट 3 महीने 4 महीने से इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी और ग्रोथ ये एक कमबैक कर रहे हैं। और अगर पोर्टफोलियोज अपने आप को रीअलाइन नहीं किए तो हो सकता है जो लास्ट 3 साल पहले हमने देखा कि ग्रोथ एट एनी प्राइस को लोग खरीद रहे थे और उन्हें फिर 3 साल का पेनफुल पीरियड सहना पड़ा, अगर इस बार भी अगर रीअलाइन नहीं किए तो हो सकता है पेनफुल पीरियड सहना पड़े। तीसरा, हम ग्लोबल पर आते हैं। आपने देखा चाइनीज मार्केट का रिबाउंड, जहां गवर्नमेंट ने नच किया वहां पर प्रॉपर्टी को इजी किया, थोड़ा उनके जो ब्याज दर के रिक्वायरमेंट है उनको कम किया। एक महीने के अंदर चाइनीज मार्केट 13% ऊपर है और हैंसेंग 17% ऊपर है। और कैलेंडर ईयर टू डेट देखें तो चाइना जो वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट था, अब वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में एक महीने के प्रदर्शन के बाद आ गया है। सो क्लियरली जो फ्लो इंडिया की तरफ आ रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा रुक सकता है। ये नहीं कि क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी फर्क पड़े, बट ग्लोबली जो बड़े एसेट मैनेजर्स हैं उनके पास जो चाइना एलोकेशन था और काफी लोग अंडरवेट थे, तो ये एक सरप्राइज की तरह आया है। काफी थोड़ा पैसा वहां भी चेज कर सकता है। तो ये जो काम हो रहा है जियो पॉलिटिकली, थोड़ा कंफ्यूजन का काम है। आप जापान में देख रहे हो कि येन कैरी ट्रेड और अब प्राइम मिनिस्टर चेंज। यूरोप में एक अपनी स्ट्रगल चल रही है डेमोग्राफिक्स की। यूएस में इलेक्शन आपके एक महीना दूर है, ऑलमोस्ट 40 दिन बाद यूएस में इलेक्शन होने वाला है। फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का एक सरप्राइज दे दिया। तो ये सारे का मतलब ओवरऑल सारांश ये है कि मार्केट जो इजी पैसा था लास्ट 3 साल से, जहां आप कोई भी आंख बंद करके स्टॉक में डालो आपका पैसा बन गया, वो अब प्रॉबेबली नेक्स्ट 12-18 महीने नहीं रहने वाला है। ये 12-18 महीने बहुत ट्रिकी रहने वाला है। बॉटम अप स्टॉक पिकर को रिवॉर्ड करेगा। कई सारे खाली फ्यू सिलेक्टेड स्टॉक्स चलेंगे, और इसमें अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रियलाइन नहीं कर पाए तो आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। और जो चेहरे पर आप मायूसी देख रहे हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख रहे हैं नई इंडेक्स के लेवल आके भी, तो वो और कंटिन्यू कर सकता है। सो क्लियरली मेरा एक ही सलाह रहेगा इन्वेस्टर से कि इस समय आप रिस्क मैनेजर बने रादर देन फंड मैनेजर। इस समय अपने पोर्टफोलियो को, रिस्क को संभालना बहुत जरूरी है। और सेकेंड, अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करिए।
लास्ट 5 साल जो आपने 20 से 25% पोर्टफोलियो लेवल पर रिटर्न बनाया और कई लोगों ने कई ज़्यादा बनाया, प्रोबेबली वो आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल उतने दमदार नहीं रह सकते हैं बिकॉज़ इंडिया की कॉर्पोरेट जो हैं, उनका मुनाफ़ा में थोड़ा स्लो डाउन है। हम 5 साल में 22% अर्निंग्स कंपाउंडिंग देखें, नेक्स्ट 2 साल हमारा मानना है ये 11 से 13% की अर्निंग्स कंपाउंडिंग रहेगी कॉर्पोरेट इंडिया की और फाइनली मार्केट्स वही मिरर करता है जो कॉर्पोरेट इंडिया ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म करती है। सो परफेक्ट। ये थॉट था और ये ऑब्जर्वेशंस थे हमारे कि मार्केट में साइकिल थोड़ा-सा बदलाव आ रहा है और पोर्टफोलियोज़ को अकॉर्डिंगली बदलना चाहिए। ठीक बात है। तो ये आपके लिए अब थोड़ा-सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज़रूरी होगा और रिटर्न यानी कि कमाई की उम्मीद थोड़ी कम करें, थोड़ा ज़्यादा होल्ड करना होगा। जल्दबाजी में पहले आसानी से जो पैसा बन जाता था, वो अब नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखें। आपने रिजल्ट सीज़न की बात की कि आपने कहा भी कि क थोड़ी-सी कंपनी की कमाई में धीमेपन के संकेत जो पहली तिमाही में हमें मिले थे, क्या आपको लगता है कि दूसरी तिमाही में भी वैसा ही कुछ रहेगा? यदि हाँ, तो किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि कमाई थोड़ी-सी ढीली-ढाली रहेगी और कहाँ मजबूत? तो अनिल जी अगर आप देखें तो क्लियरली मेटल्स एक सेक्टर है जहां पर प्राइसिंग इस तिमाही में भी काफी कमजोर रहा है, चाहे वो स्टील हो या बाकी कमोडिटीज हो। तो क्लियरली वो जो कंपनियां हैं वहां पर कमाई कमजोर रहने वाला है, लेकिन लास्ट 2-3 दिन से जब से चाइना रिबाउंड करने लगा है तो हमने देखा आयरन और थोड़े स्टील प्राइसिंग में तेजी की बॉटम से वापस रिबाउंड होना चालू हुआ है। सेकंड चीज अगर आप देखें तो कंजम्पशन कई पॉकेट्स में आज भी वीक है, स्पेशली मास कंजम्पशन में एक्सपेक्टेशन ये है कि बारिश अच्छी हुई है इस बार ऑल ओवर इंडिया 6% अबव नॉर्मल है, तो फाइनली वो कंजम्पशन रूरल रिकवरी में ट्रांसलेट करेगा। बट एज ऑफ नाउ जो हम ग्राउंड लेवल पर सर्वे कर रहे हैं तो कई सारे सेगमेंट्स में आज भी कंज्यूमर लेवल पर डिमांड कमजोर है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए। तीसरा अगर हम देखें तो सीमेंट में काफ़ी कमज़ोरी है, चाहे वो प्राइसिंग में हो या डिमांड में हो और बारिश के मॉनसून के समय नॉर्मली वो रहता भी है। लेकिन सीमेंट में रॉक बॉटम प्राइसेज़ आ गए हैं और अगर आप 12-14 साल देखें तो सीमेंट के प्राइसेज़ में 1.5% का खाली इन्फ्लेशन है। और अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें इन्फ्लेशन इंडिया में 5-6% का है, तो इन्फ्लेशन के नीचे प्राइस राइज़ रहा है। तो ये एक सेक्टर में इस बार भी तिमाही में कम मुनाफ़े कम होंगे। और ऑयल एंड गैस वहाँ पर आपने देखा कच्चे तेल का दाम $85 से $70 हो गया। तो काफ़ी सारे कंपनियों में इन्वेंटरी लॉस आएगा, जिसके कारण हेडलाइन लेवल्स पर ये कंपनियों का मुनाफ़ा कम रहेगा। अच्छी में क्या रहना चाहिए? आईटी सेक्टर में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए बिकॉज़ रिकवरी के संकेत हैं और बैंकिंग जो सेक्टर है आईटी के लिए जो कम स्पेंड कर रहा था, हमें अर्ली संकेत मिल रहा है, वहाँ स्पेंडिंग वापस चालू हो गई है। तो एक आईटी सेक्टर ध्यान रखिएगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में मिक्स्ड रिजल्ट रहने वाला है। कई सारे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बेहतर रिजल्ट्स प्रेजेंट करेंगे, कई सारे एनबीएफसीज बेटर रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे, कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स बेहतर रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। तो आईटी बैंकिंग सेक्टर ठीक-ठाक आपको नतीजे देगा। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल पर आते हैं। हमें लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल में विजिबिलिटी मच बेटर है और लास्ट 6 तिमाही से आप देखें तो ये एक सेक्टर है जो कंसिस्टेंट आपको नंबर्स और विजिबिलिटी देता जा रहा है और इस तिमाही भी हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक इंक्रीमेंटल सेक्टर है, जहाँ हमें लग रहा है वर्स्ट कुड बी बिहाइंड अस, वो है केमिकल्स। और जो एक्सपोर्ट डेटा आ रहा है उससे हमें हर महीना जो एक्सपोर्ट डेटा हम देख पाते हैं, उससे ये क्लियर संकेत आ रहा है कि जो बेस फॉर्मेशन है वो हो गया है और आने वाले नेक्स्ट 2-3-4 तिमाही में हमें प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखनी चाहिए और ग्रोथ का संकेत ऑलरेडी आने लगा है। ये एक कॉन्ट्रा कॉल है, बट आने वाले समय में हो सकता है स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेगमेंट हो जहां पर हम ग्रोथ मार्केट से ज्यादा देख पाए बिकॉज बेस आज के दिन काफी कम है। और ऑटोमोबाइल्स में हम देखा कि नतीजे काफी मिक्स्ड रहने वाले हैं। टू व्हीलर्स के नतीजे बेटर रहेंगे, लेकिन फोर व्हीलर्स और बाकी कमर्शियल व्हीकल्स में डिस्काउंट काफी ज्यादा है। हमने डीलर चैनल चेक सर्वे किया और काफी सारी इन्वेंट्री पाइलअप हो गई है और सबका एक्सपेक्टेशन ये फेस्टिव डिमांड के ऊपर है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट लास्ट ईयर श्राद्ध पक्ष आपका अक्टूबर में आया था, इस बार श्राद्ध पक्ष अपना सितंबर में खत्म हो रहा है, फेस्टिविटी अर्ली चालू हो रही है एंड सबका होप है कि जब भी अर्ली फेस्टिविटी चालू होती है अक्टूबर और अराउंड, तो
ब्रॉडली कंजम्पशन के लिए अच्छा रहता है। तो ये देखते हैं कि सेकंड हाफ के लिए ये अर्निंग सीजन अक्टूबर टू दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अदरवाइज हमें सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ पर संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर सेकंड हाफ ठीक रहा तो 10 से 12% अर्निंग्स ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये साल FY25। ठीक बात है, यानी कि थोड़ी-सी अर्निंग ग्रोथ धीमी रहने की उम्मीद है और सारे सेक्टर्स पर भी आपने व्यू लिया है इस वक्त पंकज टिब्रावाल साहब का। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के क्यों लिए और नहीं? विस्तार से भारतीय बाज़ारों पर, ग्लोबल मार्केट्स पर और हमारे यहाँ नौकरियों के सीजन और साथ ही निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए पंकज टिब्रावाल साहब बताते हुए अपनी राय।